आज हम इन छोटे से वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और हमारे शास्त्रों के अनुसार जानेंगे। ये सर्वसार उपनिषद में वर्णित है, तो इसमें कई प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। तो उसी के अनुसार पहला प्रश्न है बंधन क्या है, अगला है मोक्ष क्या है, उससे अगला विद्या क्या है, उससे अगला है अविद्या क्या है, उससे अगला है जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय ये अवस्थाएं क्या हैं, अन्य में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में ये 5 कोष क्या हैं, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्र, साक्षी, कुटस्थ, अंतर्यामी ये सब क्या हैं, प्रत्यगात्मा, प्रात्मा और माया क्या है। तो अब इनके उत्तर जानते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न था बंधन क्या है, तो ये बताया गया है उत्तर देते हुए, आत्मा ही जीव और ईश्वर का स्वरूप है, परंतु वह जो आत्मा नहीं है ऐसे देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करता है, वही बंधन है और उस बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। जो अनात्म में आत्म तत्व का यानी अहम तत्व का यानी कि अभिमान कराती है वह अविद्या है, और जिससे वह अभिमान दूर हो जाता है उसको विद्या कहा जाता है। सूर्य और देवताओं की शक्तियों की सहायता से मन आदि 14 करणों यानी कि 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और ये 14 हो गए टोटल मिला के, से शब्द, स्पर्श आदि स्थूल विषयों को जब मनुष्य प्राप्त होता है तब वह आत्मा की जागृत अवस्था होती है। अब स्थूल विषयों की वासनाओं से युक्त उन्हीं 14 करणों से जिस अवस्था में शब्द आदि वासना में सूक्ष्म विषयों को जीव ग्रहण करता है वह आत्मा की स्वपन अवस्था कहलाती है। जब ये 14 कर्ण शांत हो जाते हैं और जब विशेष ज्ञान नहीं होता और इसलिए आत्मा जब विषयों को ग्रहण नहीं करता तब वह आत्मा की सुषुप्त अवस्था कही जाती है। परंतु इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने वाला और स्वयं उत्पत्ति और लय से परे रहने वाला ऐसा जो निरंतर नित्य साक्षी चैतन्य है उसे तुरीय यानी कि चैतन्य अथवा तुरीय अवस्था कहा जाता है। अन्न से निर्मित कोशों का समूह रूप शरीर अन्नमय कोश कहा जाता है। जब प्राण आदि 14 प्रकार के वायु उस अन्नमय कोश में संचरण करते हैं तब उसे प्राणमय कोश कहा जाता है। इन दोनों कोशों के भीतर स्थित मन आदि 14 करणों यानी इंद्रियों से जब आत्मा शब्द आदि विषयों को सोचता है तब उसे मनोमय कोश कहा जाता है। और जब इन तीनों कोशों से संयुक्त होकर यह आत्मा बुद्धि से जो जानता है ऐसा बुद्धि में स्वरूप विज्ञान में कोश कहा जाता है। इन चारों कोशों के साथ जब आत्मा वट बीज में वृक्ष की तरह अपने कारण रूप अज्ञान में रहता है तो उसे आनंद में कोश कहा जाता है। आनंद में कोश का आत्मा अपने कारण अज्ञान को नहीं जानता। जब यह कर्ता यानी कि जीव सुख और दुख की बुद्धि का आश्रय लेता है तब मन में जो इष्ट विषय में बुद्धि होती है उसे सुख विधि कहा जाता है, और मन में जब अनिष्ट बुद्धि होती है तो उसे दुख बुद्धि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सुख और दुख की बुद्धि के विषय हैं। पुण्य और पाप का अनुसरण करने वाला यह आत्मा जब इस मिले हुए शरीर को भी नहीं मिला है ऐसा मानता है तब वह उपाधि युक्त जीव कहा जाता है। शरीर से अपने को अलग मानने वाला जीव उपाधि युक्त कहा जाता है। मन आदि अंतःकरण चतुष्ट है, प्राण आदि 14 प्राण, इच्छा आदि इच्छा और द्वेष, सत्व आदि सत्व, रजस और तमस, और पुण्य आदि पुण्य और पाप और पंच वर्ग कहा जाता है। इन 5 वर्गों का धर्मी यानी कि धारक जो आत्मा है वह अपने सच्चे स्वरूप के ज्ञान बिना उन वर्गों से छुटकारा नहीं पा सकता। ये 5 वर्ग आत्मा के साथ हमेशा ही जुड़े हुए हैं। ऐसी जो प्रतीति होती है वही लिंग शरीर है और उसी को हृदय ग्रंथि कहा जाता है। उस लिंग शरीर में जो प्रकाशित होता है उसे चैतन्य या क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के आविर्भाव और तिरोभाव को जानता है और जो स्वयं आविर्भाव और तिरोभाव से रहित है वह स्वयं प्रकाश चैतन्य साक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सभी प्राणियों की बुद्धियों में अव्यवस्थित और उन सभी का नाश होने पर भी जो अवशिष्ट यानी कि शेष नाश रहित रह जाता है ऐसे चैतन्य को कुटस्थ कहा जाता है। इन
कुटस्थ आदि सभी उपाधियों के भेदों में से अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने के हेतु रूप होकर यह आत्मा जब मणियों के समूह में सूत्र की तरह पिरोया हुआ प्रकाशित होता है तब उसे अंतर्यामी कहा जाता है। सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद ब्रह्म है। जब सभी उपाधियों से जीव त्वम मुक्त ही होता है और जैसे कड़े और मुकुट आदि उपाधियों से रहित पिंड रूप स्वर्ण की तरह केवल विज्ञान और चैतन्य रूप दिखाई देता है, तब ऐसे जीव को प्रत्यगात्मा कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही सत्य, ज्ञान और अनंत है। सत्य का अर्थ अविनाशी है। देश, काल, वस्तु और निमित्त का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता वह अविनाशी कहा जाता है। उत्पत्ति और नाश से रहित नित्य चैतन्य तत्व ज्ञान कहलाता है। मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं में मिट्टी रहती है, सोने से बनी हुई वस्तुओं में सोना रहता है, तंतुओं से बनी हुई वस्तुओं में तंतुओं की तरह जो समग्र सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त वह अनंत है, जो सुख में चैतन्य स्वरूप है, असीम आनंद का सागर है और सब का नाश होने पर भी अवशिष्ट सुख का जो स्वरूप है वो आनंद है। ये चार वस्तु सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद ही जिसका लक्षण है और जो चैतन्य सभी देश, काल, वस्तु और निर्मित में अव्यभिचारी रूप से रहता है वह तत्व पदार्थ है और वह परमात्मा है। त्वम पदार्थ में रहे हुए औपाधिक भेद से और तत्पदार्थ में रहे हुए औपाधिक भेद से विलक्षण आकाश की तरह सूक्ष्म और केवल एक अद्वितीय सत्ता मात्र स्वभाव वाला चैतन्य पर ब्रह्म कहा गया है। और माया जो है वह तो अनादि होते हुए भी अंत वाली है। वह सत्य भी नहीं है, सद सत्य भी नहीं है। किसी प्रमाण से उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है और अप्रमाण होते हुए भी प्रमाण सी दिखाई देने वाली वह प्रमाण और अप्रमाण दोनों के लिए समान है। वह स्वयं सबसे ज़्यादा विकार रहित दिखती है। निरूपण किए जाने पर भी वह है कि सिवा अन्य लक्षण से नहीं कही जा सकती। वह माया शक्ति अज्ञान रूप तुच्छ और मिथ्या है, फिर भी मूढ़ मनुष्य को तीनों काल में वह वास्तविक मालूम पड़ती है। इसीलिए माया में यह ऐसा है, यह स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। देव रूप चैतन्य रूप में कभी उत्पन्न नहीं होता। मैं 10 इंद्रिय रूप भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि, मन और अहंकार भी नहीं हूँ। मेरे कोई प्राण नहीं है, मेरा कोई मन नहीं है। मैं सदा उज्ज्वल रूप हूँ, बुद्धि आदि का मैं केवल साक्षी ही हूँ। मैं नित्य और चिन्ह मात्र हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं न करता हूँ न भोगता ही हूँ। मैं तो प्रकृति का साक्षी मात्र हूँ। मेरे सानिध्य मात्र से ही जड़ दे आदि मानो अजड़ हो इस तरह प्रवर्तमान हो जाते हैं। मैं भी स्थाणु हूँ, नित्य हूँ, सदा आनंद स्वरूप हूँ, शुद्ध ज्ञान में हूँ। सभी प्राणियों का मैं आत्मा हूँ। निसंदेह मैं ही व्यापक और साक्षी हूँ। सभी वेदांतों के द्वारा जानने योग्य मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं वैद्य विषय नहीं हूँ। जैसे आकाश और वायु ये विषय हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा कोई न नाम है न रूप, मेरा कोई कर्म भी नहीं है। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। तो ये छोटी सी उपनिषद है और इसका सार ये है कि मैं जब देही नहीं हूँ तब भला मेरा जन्म और मृत्यु कैसे संभव है। मैं प्राण नहीं हूँ तब भूख और प्यास मुझे कैसे होगी। मैं चित्त नहीं हूँ तब शोक और मोह मुझे कैसे हो सकता है। जब मैं करता ही नहीं हूँ तब मुझे बंधन और मोक्ष कैसे हो सकता है। तो जो ये समझ जाता है वो हर बंधन से मुक्त है, उसके जीते जी उसको मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, तो इसे अपने प्रियजनों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो और वो आध्यात्म में आगे बढ़े। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री।